हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि बच्चा आप लोगों को पता है, अभी मैं करवा रही हूँ फंडामेंटल्स के एमसीक्यू फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट ए। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2570 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज हम 2571 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, नॉर्सेट 8 का 40 डेज का मेरा रनिंग बैच है, जिसमें आपको फीस मिलेगी 1199, जो आपको जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 मंथ्स का बैच है आरआरबी के, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है 1299, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट होंगे आपके, नॉन नर्सिंग की क्लासेस प्रोवाइड होंगी आपको। एंड अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो थ्योरी बैच 1799 में 2 मंथ्स का ज्वाइन कर सकते हो। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हो, हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जाएंगे एंड एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज इसमें भी होंगी और नॉन नर्सिंग की क्लासेस इसमें भी मिलेंगी। कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते क्या है हमारा। पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द एनजी ट्यूब कनेक्टेड टू लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन। तो आपने एनजी ट्यूब अगर किसी के डाल रखी है और उसे आपने लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग पे लगा रखा है, ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, टू प्रोवाइड हाइड्रेशन, टू मेंटेन मेडिकेशन, टू इम्प्रूव डाइजेशन। तो लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग हम इसलिए लगाते हैं ताकि पेशेंट के अंदर जितना भी जो है सक्शन करना है हमें, वो प्रॉपरली सक्शनिंग हो जाए, ठीक है, वो प्रॉपर सक्शनिंग चले, अंदर पेशेंट का गैस्ट्रिक का इंक्रीज, मतलब गैस्ट्रिक जो है वो बड़ा फूले ना, उसकी डिस्टेंशन ना हो। तो प्रिवेंट करने के लिए गैस्ट्रिक डिस्टेंशन लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग पे हम हमेशा रखते हैं। क्यों? ताकि आराम आराम से रेगुलर बेसिस पे सक्शनिंग होती रहे और अंदर वाली साइड अब्डोमेन के डिस्टेंशन ना हो। क्लियर? नेक्स्ट है, अ नर्स इज री इन्फोर्सिंग टीचिंग अबाउट द यूज ऑफ वॉकर, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर वॉकर के यूज के बारे में आप टीच कर रहे हो पेशेंट को, ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की इंडिकेट करेगी कि वो समझ गया है वॉकर को कैसे यूज करना है? आई शुड कीप स्टेप फॉरवर्ड विद माई स्ट्रॉन्गर लेग फर्स्ट, आई विल कीप द वॉकर अबाउट 2 feet ahead of me all the time, I should lift the walker and move it forward before stepping, I should use the walker only when climbing stairs। तो वॉकर कैसे चलता है भाई? सबसे पहले वॉकर हमें लिफ्ट करना होता है, देन मूव फॉरवर्ड करना होता है बिफोर स्टेपिंग। वॉकर जो है, पहले हम वॉकर को उठा के रखता है पेशेंट, उसके बाद हम उस वॉकर के ऊपर पूरा वेट देके अपनी जो अफेक्टेड लेग होती है उसको आगे लेके जाते हैं, देन अपनी नॉर्मल लेग को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। वो वॉकर क्या है, आपको 4 पॉइंट गेट होता है। 4 पॉइंट गेट मतलब 4 उसके नीचे क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं, जिनके ऊपर हम अपनी अनअफेक्टेड लेग का सारा भार डालते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट समझ गया है। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ऑप्थेल्मिक ड्रॉप, व्हाट इज अ करेक्ट टेक्निक। तो अगर आप ऑप्थेल्मिक ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे उसको करेक्ट टेक्निक से आप डालोगे, ठीक है, ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर करोगे। इंस्टिल द ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द कॉर्निया, पुल द लोअर लिड डाउन एंड प्लेस द ड्रॉप इनटू द कंजक्टिवल सैक, आस्क द क्लाइंट टू स्क्वीज देयर आईज, शट देयर इलिस्ट्रेशन, होल्ड द ड्रॉपर 1 इंच अबव द आई एंड स्टिल द ड्रॉप। देखो, डायरेक्टली कॉर्निया पे और डायरेक्टली आई पे ड्रॉप नहीं डालनी होती, क्योंकि उससे पेशेंट को इरिटेशन प्लस कॉर्निया का डैमेज हो सकता है। क्या करते हैं हम भाई, पुल द लोअर आईलिड डाउन एंड प्लेस द ड्रॉप इनटू द कंजक्टिवल सैक। इससे तो एक सबसे ज़्यादा कि जो वो मेडिसिन है वो कंजक्टिवल सैक के अंदर जाएगी, तो उसका जो बाहर निकलना है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा, प्लस उसका वेस्ट नहीं होगा, प्लस कॉर्निया को इरिटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद अ बेड बाथ, विच एक्शन इज करेक्ट। बेड बाथ में असिस्ट कर रहे हो क्लाइंट को, कौन सा एक्शन करेक्ट है? वॉश फ्रॉम द डर्टीएस्ट टू द क्लीनेस्ट एरिया, यूज सेपरेट वॉश क्लोथ फॉर द फेस एंड पेरिनियल एरिया, कीप द एंटायर बॉडी एक्सपोज टू द प्रिवेंट ओवर हीटिंग,
अवॉइड यूजिंग लोशन आफ्टर वॉदिंग। देखो बादिंग के बाद मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए, स्किन को ड्राइनेस ना हो, लोशन हम यूज़ करते हैं, विच इज़ राइट, ठीक है। सो विच इज़ रॉन्ग, अवॉइड नहीं करते, हम यूज़ करते हैं। एंटायर बॉडी को एक्सपोज नहीं करना होता बेड बाथ में, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दो पेशेंट की, वही पार्ट को एक्सपोज करो जिस पार्ट का आप उस टाइम स्पॉन्जिंग कर रहे हो, ठीक है। डर्टीएस्ट से क्लीनेस्ट में नहीं जाते, हमेशा क्लीनेस्ट से डर्टीएस्ट पे जाते हैं, क्लीन एरिया से डर्टी एरिया पे जाना है हमेशा, ठीक है। अगर आप डर्टी से क्लीन में लेके जाओगे तो जो डर्टी वाले जर्म्स होंगे वो सारे क्लीन में चले जाएंगे। सो विच स्टेप इज एक्शन इज बिल्कुल सही कि अलग क्लॉथ यूज़ करना है फेस और पेरिनियल एरिया के लिए, सेम जो है टॉवल और वॉश क्लॉथ नहीं होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है द नर्स इज रिव्यूइंग टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग मिड स्ट्रेन क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन, व्हाट शुड द क्लाइंट डू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, 1 नंबर दिलाने वाला, हर एक एग्जाम में पूछते हैं कि जब आप मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन ले रहे हो तो क्लाइंट क्या करोगे, आप क्लाइंट को क्या समझाओगे। Begin urinating in the toilet, then collect the sample midstream. Collect the first urine that is passed. Refrigerate the sample for 24 hours before sending it to the lab. Void into the sterile container without cleaning first. सबसे पहले तो पेरिनियल एरिया को क्लीन करो, देन हम पेशेंट को समझाते हैं कि यूरिन पास करना है, पहला यूरिन कलेक्ट नहीं करना, मिड स्ट्रीम का यूरिन का कलेक्शन करना है, ठीक है। पहले यूरिनेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है ना, सेंटर में जो यूरिन आएगा, क्योंकि जो पहले यूरिन आएगा वो आसपास के एरिया का इन्फेक्शन, आसपास के एरिया का फ्लूइड लेते आएगा, तो उससे सैंपल ऑल्टर हो सकता है रिजल्ट। तो मिड स्ट्रीम जो यूरिन आएगा वो आपको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है द नर्स इज reinforcing टीचिंग अबाउट प्रिवेंटिव प्रेशर अल्सर विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट रिक्वायर फर्दर टीचिंग। तो आप प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए टीचिंग दे रहे हो, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को भी फर्दर टीचिंग देनी पड़ेगी। I will reposition myself in bed every 2 hours. I should keep my skin clean and dry. I will massage any red area to improve circulation. I should use a pressure relieving mattress if needed. देखो प्रेशर रिलीविंग मैट्रेस तो यूज़ करने होते हैं, विच इज़ राइट स्टेटमेंट। एवरी 2 आवर्ली रिपोजिशन करो तो सर्कुलेशन मेंटेन रहती है। स्किन को ड्राई एंड क्लीन रखना है। पर अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं रेड एरिया पे मसाज करूँगा, ये चीज़ वो गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि वहाँ पे मसाज नहीं करते, अदरवाइज और इंजरी हो सकती है टिश्यू को, ठीक है ना। रेड एरिया दिख रहा है तो मतलब टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गया है, 1st डिग्री प्रेशर अल्सर बन चुका है। सो उसको मसाज नहीं करना होता, अदरवाइज टिश्यू और डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है द नर्स इज रीइंफोर्सिंग टीचिंग अबाउट deep breathing and cuffing exercise for a post operative client. Why are these exercise important? तो ऑपरेशन के बाद नर्स जो है बताती है लोगों को और पेशेंट्स को कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कैफिंग एक्सरसाइज करो। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेशन के बाद? टू प्रमोट वुंड हीलिंग, दे प्रिवेंट लंग एटिलेक्टेसिस एंड निमोनिया, दे डिक्रीज द नीड फॉर पेन मेडिकेशन, दे इम्प्रूव डाइजेशन आफ्टर सर्जरी। देखो पोस्ट ऑपरेटिवली एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हमें लंग्स की देखने को मिलती है, दैट इज अ लंग एटिलेक्टेसिस एंड निमोनिया, लंग्स का कोलैप्स होना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, क्या करते हैं हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज कराते हैं ताकि लंग्स जो है वो क्या ना हो, कोलैप्स ना हो और अच्छे से वर्क करें। नेक्स्ट है द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट हु इज हैविंग डिफिकल्टी स्वेलिंग, बट व्हाट इज द बेस्ट इंटरवेंशन। एक पेशेंट को स्वेलो करने में डिफिकल्टी हो रही है, बेस्ट इंटरवेंशन क्या रहेगी अगर आप असिस्ट कर रहे हो। इनकरेज द क्लाइंट टू ईट क्विकली टू प्रिवेंट फटीक, ऑफर थिन फ्लूइड liquid to make swallow easier, instruct the client to tuck their chin while swallowing, allow the client to eat lying flat in the bed। तो ये पहले भी मैं आपको और वे से क्वेश्चन करा चुकी हूँ कि जब भी आप स्वेलो कराओ पेशेंट को तो उसको हम कहते हैं कि अपनी चिन को टक करके रखो। उससे क्या है, खाना ईसोफेगस में ही जाता है, एस्पिरेशन नहीं होती, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे को टक करके रखते हैं, उससे एयरवे ब्लॉक हो जाता है और खाना जो है वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में ही जाता है, एस्पिरेशन नहीं होती। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द फीवर विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको फीवर है, कौन सी रिक्वायर कर रही है इमीडिएट इंटरवेंशन, इसमें से फाइंडिंग ओरल टेम्परेचर 101, शिवरिंग एंजल्स, फ्लश्ड वार्म फेस, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई अगर पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, इट मीन्स सेप्सिस इंक्रीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, क्लासेस में भी बताया है कि जब फीवर होता है तो फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस आर द फाइंडिंग्स विच रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन।
नेक्स्ट है नर्स इज reinforcing टीचिंग अबाउट प्रॉपर हैंड हाइजीन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो हैंड हाइजीन के बारे में टीच कर रहे हो, इसमें से मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। यूज हैंड सैनिटाइजर ऑफ सोप एंड वाटर, वॉश हैंड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड विद सोप एंड वाटर, वियर ग्लव्स ऑल टाइम इंस्टेड ऑफ वॉशिंग हैंड, ड्राई हैंड्स विद शेयर्ड क्लोथ्स। लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में आंसर अपना अपना अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, पर क्वेश्चन पढ़ के लिखना, ओके। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था बच्चा, अ नर्स इज असेसिंग अ ओल्डर क्लाइंट फॉर डिहाइड्रेशन, फाइंडिंग रिलायबल रहेगी, ये तो मैंने करवा दिया था ना। ये वाला पूछा था इंसेंटिव स्पायरोमीटर का कि प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो इनहेल डीपली थ्रू द डिवाइस एंड होल्ड योर ब्रेथ फॉर 3 to 5 सेकेंड्स। इससे लंग एक्सपेंशन में हेल्प होती है और ये मोस्टली हम ऑपरेशन के बाद देते हैं लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बैचेस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। नॉर्सेट 8 का 40 डेज का बैच, फीस रहेगी 1199। इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज नॉन नर्सिंग क्लासेस मिलेंगी। आरआरबी के 2 मंथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच फीस आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहती है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, do hard work, make your parents proud, and all the best.